हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने जो किचन की काउंटर है उस पर रखा है पनीर। तो आज बनाने वाली हूँ पनीर, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो भी मुझे चाहिए वो सब मैंने एक जगह पर निकाल के रख लिया है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और कुछ काजू और यहाँ पर पनीर। तो वही अपना सिंपल तरीका, कढ़ाई को रख देंगे गैस पर और उसकी फ्लेम को इस टाइम बिल्कुल हाई रखा है मैंने। और टमाटर को मोटा मोटा कट करके, हरी मिर्च को, अदरक को एक साथ तेल में इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और ये फिर लास्ट में मैंने इसमें काजू डाल दिए थे। और काजू डालने के बाद इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के इसी तरीके से पनीर बनाया था। और ना कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि भाई हमारा जीवन क्या है, मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी किचन में ही गुजर जाती है। अगर हम कुंवारे होते हैं तो भी किचन में काम करना होता है, मतलब इतना प्रेशर नहीं होता उस टाइम जब कुंवारे होते हैं। बट किसी किसी की लाइफ में तो उस टाइम भी इतना प्रेशर होता है कि उसको करना पड़ता है। कई बार मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो जो बेटी है घर की उसको करना पड़ता है काम। और शादी हो जाती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आ जाती है फिर तो। मतलब हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ना झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और किचन के में इसी में ही चली जाती है ना। ये सोचती हूँ क्या है हमारी लाइफ का, क्या मोटिव है, क्यों भगवान ने हमें इससे झाड़ू पोछे के लिए या खाना बनाने के लिए भेजा है क्या हमारे को धरती पे। कभी कभी इतना सोचती हूँ कि यही मोटिव है ये करने का। फिर दिमाग में आता है नहीं, ये मोटिव नहीं है हमारा। हमार को भगवान ने भेजा है, ठीक है, ये भी हमें करना है, ये भी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। बट हमें इसलिए भी भेजा है कि हम कुछ अच्छा करें, अपना एक अलग पहचान बनाएं, अच्छा करें, अच्छे कर्म करें। इसके लिए हमें भेजा है। सिर्फ झाड़ू पोछे खाना बनाने के लिए इन्हों के लिए नहीं भेजा। अच्छे कर्म करके जाएं, हमें कर्म कमाने के लिए भेजा गया है धरती पे। बाद में ये सोचती हूँ, फिर ये भी सोचती हूँ कि बस एक हम कर्म ही अच्छे नहीं करते, बाकी सब करते हैं। होता है ना ऐसा। तो बहुत डीपली सोच में चली जाती हूँ। बट फिर वापस भी आना पड़ता है, क्योंकि यही हमारी गृहस्थ जीवन है। इसको भी हमें, ये भी हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको भी हमें करना है। बट इसके साथ साथ ना हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी को दिल ना दुखाएं, हम किसी की आंखों में ना आंसू का कारण ना बने, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पनीर आप देख ही रहे हैं। और इस पनीर को ना मैंने इस तरीके से बना दिया था। इसमें लास्ट में मैंने सब्जी मसाला घेरा था, जो कि मैं अपनी ना मसालदानी में हमेशा रखती हूँ। और ये है टाइम इवनिंग का। तो मेरे को वही जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वही हो रखी थी। तो बेटी से ही यहाँ पर सारी आज पूजा की जो भी विधि होती है ना, सारी बेटी से करवाई थी। सच में बेटियाँ घर में ना बहुत चाहिए ही चाहिए। सच में एक भगवान तो बेटी सबको दे। मैं तो खुद कहती हूँ हम 5 बहनें हैं, फिर भी मेरे पापा ने कभी हमें ये एहसास नहीं दिलवाया कि हम 5 बहनें हैं। सच में उन्होंने कभी एक बेटे के लिए नहीं बोला। लेडीज़ों को हो जाता है, मम्मी ने बोला है, बट पापा ने कभी भी नहीं बोला, मेरे पापा ने। तो यहाँ पर बेटी ने पूजा कर दी थी। सच में बेटियों को जैसा बोलो ना ऐसा कर देती हैं वो। और ये पूर्वी है ना मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा पूजा का इतना संभालती है ना जब मेरे को ये कंडीशन होती है तो। और ये है उसका नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे आज, दाल चावल। तो बस सिंपल खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रात के टाइम तो वैसे भी दाल चावल अच्छे लगते हैं। कैसी लगती है वीडियो ये भी मेरे को ज़रूर बताना। आवाज़ आज थोड़ी आपको डाउन डाउन लग रही होगी, बस ऐसे ही। तो बस यहाँ पर अब मैं चावल बना दूँगी, फिर बच्चों को खाना डाल करके दे दूँगी। और बेटी ने ही पैर, जो हमारे यहाँ पर देवठान की पूजा होती है ना, उसमें ना घर में जितने मेंबर होते हैं ना उतने हमारे यहाँ पर पैर बनाए जाते हैं उनके। फिर
श्री हरि का मतलब देव जो होते हैं ना, देव उठनी, देव जो कहते हैं, श्री हरि को हम उठाते हैं उस दिन। तो वहाँ पर दीवार पर उनको बनाया जाता है और फिर उनको जगाया जाता है, गीत गाया जाता है उनका। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर और कहीं कहीं पे तुलसी पूजन भी होता है। शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह किया जाता है। तो बस यहाँ पर कपड़ों की तय कर रही थी, फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ बस ऐसे ही चल रहा था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा कि क्यों हम आते हैं इधर सिर्फ ये काम करने ही। बट फिर आ जाती है कि नहीं, हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं आते, हम कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भगवान हमारे को इस धरती पर भेजते हैं कि जाओ अच्छे कर्म करो, ताकि इस धरती पर हमें फिर से ना आना पड़े और हमें उनके चरणों में जगह मिल जाए। तो बस कोशिश यही रहती है कि किसी का दिल ना दुखाऊं, बट जाने अनजाने हो भी जाता है।